नौवीं पातशाही हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साला प्रकाश पुरब ते स्वदेशी जागरण मंच बटाला वालों सरदार परमजीत सिंह गिल दी प्रधानगी हेठ शिव ऑडिटोरियम बटाला विखे विचार गोष्ठी तहत समागम का आयोजन किया गया। इस मौके ते डॉक्टर हरप्रीत सिंह बतौर मुख मेहमान वजों हाजिर होए, जबकि साबका उप कुलपति केंद्रीय यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश तो प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री ने बतौर मुख बुलारे वजों हाजिरी लगाई अते श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी बारे बड़े विस्तार नाल आए हुए लोकां नूं जानकारी दित्ती। इस मौके ते शहर दीआं वख-वख धार्मिक अते समाजिक संस्थावां तो इलावा नामवर हस्तियां हाजिर सन। तो दीवान ने क्या कहा कि भाई एक तो उनका सामान वापस करके आओ और एक दिन पोथी साहब भी उसी को लेकर उन्होंने कहा साहब आप अजीब बात करते हो, इसी पोथी साहब के बलबूते तो गुरुबंदी है। उसने कहा मैं लूट से जबरदस्ती बलपूर्वक कोई चीज नहीं लेना चाहता, यदि मुझ में गुण होंगे तो मुझे संसार के लोग स्वीकार करेंगे। मैं इस प्रकार लूट की किसी चीज के बल वो खुद देख रहा है। लोगों ने जैसा लोगों का कब्जा था उन्होंने गुरु घर में जाने नहीं दिया, लेकिन गुरु जी ने कहीं कन्फ्रंटेशन की। उसका कारण क्या था? मैं कई बार सोचता हूँ कि वाई ही अवॉइडेड कन्फ्रंटेशन, अपने लोगों से ही क्यों लड़ना? भाई देश पर कब्जा दुश्मनों ने किया हुआ है, आप अपनी सारी अपने लोगों से लड़ने में क्षमा नष्ट कर दोगे। ये जो भाव है जो बहुत बड़ा भाव होता है, 99% लोग इससे बच नहीं पाते हैं। उसके कारण शांति नहीं तो आनंदपुर चले गए, और उन दिनों आनंदपुर तो उजाड़ ही था, एक प्रकार से जंगल ही था, और वहां भी बिलासपुर के राजा से जमीन खरीद कर स्थापित किया अपना डेरा। जबकि हिस्ट्री में आता है उसने कहा साहब आप ले लीजिए, मुफ्त ले लीजिए, जंगल है, मैं पैसे क्यों देते हो? उन्होंने कहा बिना पैसे के नहीं, इसकी जितनी कीमत है अदा की। तब जाकर उधर उसको नान की चक कहते थे, वो गांव का नाम माफोवाड़ था, तो उसमें नान की चक को एस्टैब्लिश किया, बाद में उसका नाम आनंदपुर पड़ गया। लेकिन अगली बार जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, तब गुरु तेग बहादुर जी उसके बाद क्या किया? जहां जहां गुरु नानक देव जी गए थे पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, बंगाल में, बिहार में, असम में, उन सभी प्रदेशों की, सभी इलाकों की पुनः यात्रा शुरू की। अभी गिल साहब कह रहे थे कि कुछ प्रदेशों की यात्रा उन्होंने
पहले भी जब वो अभी गुरु नहीं बने थे तब भी की थी। ये सारा जो मालवा है और सारा माझा के तो खैर वो थे ही इस इलाके के, मालवा की जो यात्रा और बांग्ला प्रदेश की जो यात्रा, उन दिनों हरियाणा को बांग्ला प्रदेश कहते थे। तो एक बात उनके साथ चले जो हिस्ट्री में आता है, लेकिन किस लिए चले? वो तो ऑलरेडी उस यात्रा पर जा ही रहे थे। वो गुरु राम सिंह के कहने पर यात्रा पर निकले, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं आता। ही बस ऑलरेडी में पटना, वो तो पटना में थे और राम सिंह पटना में आकर उनको मिले थे। तो वो औरंगजेब की मदद के लिए जा रहे थे, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता। और असम में जाकर, ढाका में जाकर, उसके बाद गुरु तेग बहादुर तो वापस आ गए धुबरी से। लेकिन मुगल इतिहासकारों ने क्या लिखना शुरू किया कि औरंगजेब की मदद के लिए तेग बहादुर जी गए। और दुर्भाग्य से हमारे हिंदुस्तान के कुछ इतिहासकारों ने, खास करके करतार सिंह दुग्गल ने भी अपनी हिस्ट्री की किताब में लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी ने वहां जाकर राम सिंह की और असम की राजा की सुलह करवा दी और मार काट खत्म कर दी और दोनों में सुलह हो गई और वापस आ गए। दिस इज टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि ना तो असम की राम सिंह सुलह हुई, 2.5 साल तक वहां लड़ाई चलती रही। गुरु तेग बहादुर जी तो धुबरी से वापस आ गए, 2.5 साल वहां लड़ाई चलती रही और राम सिंह की फौज को असम के लोगों ने इतनी बुरी तरह प्राप्त किया कि शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसी औरंगजेब को कभी हार मिली ही नहीं। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ कार्यक्रम ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ कार्यक्रम ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਕਤਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾਕਈ ਔਰ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।